मैंने अपना रूम इस घर में इसलिए लिया है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे 2 रूम हैं, 2 रूम किचन, हॉल और एक लिविंग रूम और उसके बाजू में रूम है, यहाँ पे कोई नहीं है। इससे नीचे वाले घर में भी कोई नहीं, उसके पास वाले घर में मेरे चाचा जी और दादी जी रहते हैं। और इन्हों से इतना दूर मैंने अपना रूम क्यों रखा? अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को जो मुझे अचीव करना है उसके लिए मेहनत करने के लिए। क्योंकि हर सक्सेसफुल और नॉर्मल इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और सक्सेसफुल इंसान उसे और सक्सेस हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं और वर्किंग पीपल सक्सेस के लिए उसे यूज़ करते हैं और नॉर्मल लोग उसे कल पर टाल देते हैं। भाई आज मूड नहीं है, इसे कल देखते हैं, या फिर आज सैड हूँ कल देखता हूँ इसे, आज मन नहीं है कल करते हैं, आज मेरा तबीयत खराब है। जो तुम नहीं उसे तुम नहीं, तुम्हारा माइंड कह रहा है, वो डर रहा है, वो सेल्फ कंट्रोल से डर रहा है कि भाई इसने मुझे कंट्रोल कर लिया तो वो काम करने लग जाएगा। वो अभी तो सिर्फ सोच रहा है कि हाँ मुझे वो हासिल करना है, वो करना है, वो करना है, बट जैसे ही इसने अपना सेल्फ कंट्रोल कर लिया वो करने लग जाएगा। तो जो मुझे अभी सिर्फ डोपामिन मिल रहा है वो सही कामों में यूज होने लग जाएगा। तो हमारा ब्रेन जो है ना हमें रोकता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे मैंने अपना ये रूम इतना अपने घर वालों से इतना दूर लिया है। ये भी एक सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि मेरा हमेशा मन रहता है कि मैं नीचे जाके उनके साथ बैठूं, उनके साथ बात करूं, वहाँ चाय पीऊँ, वहाँ सोऊं, वहाँ खाऊं। और मैं सोता वही हूँ, बट मैं अपने 24 घंटों में से लगभग 14 घंटे इस रूम में रहता हूँ। मैं सिर्फ सोने के लिए नीचे जाता हूँ, खाने के लिए जाता हूँ और बस 2 से 3 बार दिन में जाता हूँ। ठीक है, 14 घंटे मैं इस रूम में रहता हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि मुझे इसी रूम में रहना है, इसी में रहना है, यहीं पे काम करना है। मैं चाहता तो अपना रूम नीचे भी ले सकता हूँ उनके पास, बट वहाँ पे क्या है कि मैं बार बार अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता हूँ, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा ही है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपको हर थोड़ी देर में डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मेरे केस में ये था कि मेरा रूम वही था, तो कभी मम्मी जी आ रही है चाय पी लो, कभी कुछ लेके आ जाओ, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी खाना खा लो, कभी अभी कोई आ गया तो उन्हें लेने चले जाओ, ऐसा। तो वो इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि आप वहाँ पे जाकर भी अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट ही आपका डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ होता है। तो वहाँ पे आप सेल्फ कंट्रोल उतना नहीं कर सकते जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अपना इन्वायरमेंट ठीक करो, और ये इन्वायरमेंट आपके आसपास के लोगों से नहीं, अपने फ़ोन से भी हो सकता है। जब भी आप काम करने बैठते हो, आप सोचते हो कि पहले देख लेता हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं, उसके बाद काम शुरू करता है। और उन नोटिफिकेशन में भी या तो आप किसी से बात करने लग जाते हैं, या फिर देखते हो हाँ ये रील मुझे किसी ने भेजी, देखता हूँ कुछ काम क्यों। इस चक्कर में आप अपना जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन लेके बैठे थे वो भी खो जाता है, और घंटों तक रील स्क्रॉल करते हो, और फिर कहते हो आज मूड नहीं है भाई, कल देखते हैं, कल करते हैं। फिर मेरे साथ भी ये हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं भी काम करने बैठता था और एक नोटिफिकेशन के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद कर देता था। इससे पहले मैं 3 साल तक कंटेंट क्रिएटिंग करना चाहता था, बट वो इन्वायरमेंट नहीं बन रहा था, वो चीज़ें नहीं बन रही थी जिससे मैं अपने आप को संभालूं या फिर अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित करूं। क्योंकि प्रोसेस हमेशा बोरिंग होता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो कि भाई वो तो घूम रहा है, वो ये कर रहा है, उससे पहले देखो कि वो जो प्रोसेस कर रहा था वो कितना बोरिंग है। अगर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की बात करें तो देखो उसने स्टार्टिंग में कितना ग्राइंड किया है। उसने दिन के 2 वीडियो बनाए होंगे, दिन के 3 वीडियो बनाए होंगे, सोचो उसमें कितनी मेहनत लगी होगी, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, शूटिंग और न जाने क्या क्या। और वो जो प्रोसेस था वो तुमने नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें तो बस वो दिख रहा है कि वो वाह क्या उसने 1 मिलियन अचीव कर लिया, अभी उसके पास कार है, वो है, डिग रहा है, पूछ रहा है।
वो चीज़ें सारी मैटर नहीं करती। वो सारी चीज़ें देख के तुम अपने आप को कहते हैं कि भाई मेरे तो क्या है, बोरिंग लाइफ है और ये वो, और उससे तुम्हें क्योंकि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है। तुम्हें एक बोरिंग चीज़ डेली करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस, वो काम, वो लर्निंग का प्रोसेस जो तुम नहीं करना चाहते वो तुम्हें डेली करना पड़ेगा, और वही तुम्हें असली सक्सेस देगा। तो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अभी जैसे मैं इस रूम में हूँ तो मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा है कि मुझे यहीं पर काम करना है, यहीं पर रहना है, यहीं पर रहना, मुझे नीचे नहीं जाना। मैं जब इस रूम में आया था तो मुझे डर लगता था क्योंकि हमारे पीछे कोई घर नहीं है, तो जंगल वाला टाइप है, तो मुझे डर लगता है कि कोई आ जाएगा, कोई आवाज़ आ जाएगी, कोई ये हो जाएगा, कोई पूरा मकान खाली है तो मतलब कुछ हो जाएगा क्या वो। बट उन सबको बीट करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे जो करना है वो करना है। मुझे अपने आप को और ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ या फिर ब्रेन की नहीं सुननी है। मुझे जो करना है वो करना है और अभी करना है। मुझे कल या परसों वाला नहीं चाहिए, या फिर मुझे नीचे जाके अभी नहीं आना। मुझे डर लग रहा है तो लग रहा है मुझे, पर काम तो करना है तो करना है उसकी। और ये सेल्फ कंट्रोल मैंने इन 3 स्टेप का मिक्सअप करके थोड़ा थोड़ा बिल्ड किया है। मुझे पता है अभी तक मैं इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं हूँ, बट जो भी हूँ मैं थोड़ा बहुत सेल्फ कंट्रोल कर लेता हूँ। सबसे पहला रूल है कि अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल करो। तुम अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले आओ जहाँ तुम्हें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज़्यादा लोग तुम्हारे आसपास ना हो, और बस तुम हो और तुम्हारा काम हो। कि तुम जैसे ही उसमें एंटर करो तुम्हारे पास वो काम होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। तो और जब भी तुम अपने काम करने आओ तो मेरे लिए तो ये वर्क नहीं किया क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम तो फ़ोन पे रहता है। अपने फ़ोन को बाहर रख दो या फिर कहीं और रख दो, क्योंकि जैसे ही तुम एक बार वर्क जिसमें बैठे हो और फ़ोन खोलते हो तो तुम्हारा सारा डिसिप्लिन वहीं पे चला जाता है। तो अपने फ़ोन को दूर रख दो और अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट या अपने घर वालों से या फिर आप जहाँ पे भी हो उससे एकदम दूर, एकदम शांत, एकदम अकेले बैठ जाओ। वो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल अधिक करेगा। तुम्हें बार बार होगा कि वहाँ चला जाता हूँ, अपने घर वालों के पास चला जाता हूँ, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें वहाँ टिके रहना है, और वहीं से तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लो। पहले दिन जाओ बस उस रूम या फिर उस अकेलेपन की जगह पर जाके बैठ जाओ, बस बिना फ़ोन के, बिना कुछ के। मैं जब इस रूम में आया था तो पहले 2 दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, मैं बस इस रूम में आके भी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। बट वो छोटा सा स्टेप था कि मैं अपना आपको सेल्फ कंट्रोल कर रहा हूँ कि नीचे ना बैठ के मैं यहाँ बैठा हूँ। और तीसरा जो रूल है डिस्कम्फर्ट। मैं अपने आप की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अपने आप को देखता हूँ कि मैं तो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा हूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आ रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी स्क्रिप्ट तो बहुत गंदी है। तो ये मेरा डिस्कम्फर्ट है और मैं इसे फेस कर रहा हूँ। अपने आप को ऐसे एक डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में डालो कि वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करे कि नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे ऐसा बनना है, और इसके लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। तो वहीं से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बाय द वे ये वीडियो फुल रॉ थी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बस छोटी छोटी चीज़ें जो भी सीखता हूँ वो तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ अपनी रियल लाइफ के साथ मिक्सअप करके। तो बस वही है। बाकी मुझे भी आपकी तरह एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। बाकी मुझे भी आपकी तरह एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। देखते हैं कब तक बन पाते हैं।